दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाए है, गए स्वदन साजु जाए, चलियो बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात ले में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित में भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयो सुदीन मुदित उठि धाये, रुचि रुचि जीन तरंग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह सकल सुठि चंचल करनी, अयब जरत धरत बग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निर्दय पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर चंचल करनी चाल वाले के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, सर कर चाप तनु कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, जुग पच्चर असवार प्रति जय असिकला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे विरध वीर रणगाड़े, निकसी भयपुर बाहर ठाड़े, फिरे चतुरंग गति नाना, हर्षे सुनि सुनि पवन निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और बहरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिर धुनि करही, भानु जान शोभा परिहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना लिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियों द्वारा सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सब करन अंगनित है होते, ते तिन रथ सारथिन जोते, सुंदर सकल अलकृत सोहे, जिन बिलोकित मुनि मन मोहे। अनगिनत श्याम वन घोड़े थे जिनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए शोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चली थली की नाई, टापना बूझ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी ताप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागे जुरन बरात, होत सकुन सुंदर सभी, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित कर बिन्ह परी अंबारी, कही न जाई जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनु सुबह सावन घन बाजी।
श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादल के समूह गिरते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक बिदाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख देने से बैठने योग्य ताम झाम और कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊँट वृषक बहु जाति, चले वस्तु भरी अनगिनत भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलकर शरीर। कभी देखिवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। घर जय गज घंटा दुनि गोरा, रथ रब बाजी सिंह चौरा। निर्दय धने धुधुमरी निशाना, निज पराई कछु सुनी न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिहनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पशान पवारे। चढ़ी अटारी देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तव सुमत्र दुई स्वेदन साजी, जीते रवि है निंदक बाजी। नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उन्हें सूर्य के घोड़े को भी मात देने करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सादर पई जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सम्मान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तहि रथ रुचिर विशिष्ट कहु, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्वेदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरधर जैसे। करि कुर रीति वेद विधि राव, देखि सभी सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि और से कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमरी राम गुरु आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विविध विलोकी बराता, वर्षे सुमन सुमंगल दाता।
श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे, सुंदर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देव कन्याएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाई, सर्व कही पाए फरहाई, करी विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियां की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत में के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। तुरंग नचावी कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान, नगर नट चितवई चकित, डागई नताल बदान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नटचकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चापू बाम दिसलई, मनो सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हों। ताहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्शु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सकट बसबाल आब बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी को ने पाया। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा से चल रही हैं। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दर्शु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु विहावा, मृगमाला फिर दानी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कै क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सरतरु पर देखी, सन्मुख आयु गदी अरुमीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दोनों विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए उन्हें के सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरित बर दुलनी सीता, समधि दशरथ जन को पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल शगुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हनी हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुने अस व्याव सगन सब नाचे, अब कीने विरिंची हम जाचे, यही विधि कीन बारात बयाना, है गए गाजी हने निशाना। ऐसा व्याह सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने तो हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात में ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरिते जनक बधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए।
सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी की नदियों पर पुल बांधा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन से अन बर बसन सुहाए, पावे सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातीन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन में अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनी गए गए निशान। सजी गज रथ पर चतुरंग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले।